ये मदरसा पूर्णतः गैर सरकारी है, मतलब कि यहाँ पर सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक सहायता नहीं लिया जाता है। तो उन उस्ताद की सैलरी तनख्वाह क्या होती है? देखिए, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और हम सोचते हैं कि इस तरह का सवाल अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किए चलिए खुशी की बात है। चूँकि हम इस बात पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो इतनी तनख्वाह यहाँ दी जाती है कि हर टीचर की तनख्वाह 15, 16, 17, 18, 20, 22 इस तरह की तनख्वाह है। मेरे ख्याल से 13, 14 से तनख्वाह किसी की कम नहीं हो, किसी भी स्टाफ की 14 तनख्वाह कम नहीं होगी। तो ये अल्लाह का लाख शुक्र है। यहाँ के मुंतज़िमीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के मुहिब्बीन अराकीन जो इस मदरसा के इंतज़ामिया कमेटी है उसका भी शुक्र अदा करते हैं। बहुत जगहों पर मैं जानता हूँ कि मौलाना साहब की जो तनख्वाह होती है वो 7 से 8 हज़ार, और इस पर कोई आवाज़ उठाने वाली नहीं है। आप इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि आपको 13-14 मिनिमम मिल जाता है और आपने बताया कि 22 तक जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाएंगे जिनकी तनख्वाह 7-8 हज़ार रुपये है, और वो अपने बच्चों की कैसी परवरिश कर पाएंगे 7-8 हज़ार में, इतनी महंगाई के ज़माने में। और दूसरी बात ये है, इस पर मैं देखा हूँ क्योंकि ये बरेली जमात से बिलोंग करता है ये, तो मैं देखा हूँ कि पीर साहब की गाड़ियाँ जो होती है या उनका बंगला जो होता है या उनके बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन इस जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मौलाना साहब, जो उस्ताद पढ़ाते हैं, मैं जब इनकी तहकीकात किया तो मुझे पता चला उनकी तनख्वाह जो होती है लगभग 13-14 हज़ार और किन्हीं की 22 से 25 हज़ार रुपये तक भी तनख्वाह है। लेकिन सवाल ये है कि देश में जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं उनकी, और इमाम साहब जो मस्जिद में होते हैं उनकी तनख्वाह कहीं पर 7 हज़ार, कहीं पर 8 हज़ार, बहुत शायद ही ऐसी कहीं जगह है जहाँ पर 10 हज़ार तनख्वाह होती है। फिर उसकी ज़िम्मेदारी किनको है? ये एक बरेली जमात से इदारा बिलोंग करता है। मैं आपको बताऊं कि जो पीर साहब को अधिकतर देखा गया है कि वो कुछ ही दिन साइकिल से और कुछ दिन मोटरसाइकिल से और कुछ ही दिन के बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर पर घूमते हैं। और इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा बताइए? यहाँ पर लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। 300 ये पढ़ करके जब आलम दीन बनेंगे, आलम दीन बनने के बाद उन कहीं ना कहीं जाएंगे वो पढ़ाने, और इनकी तनख्वाह जब 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये होगी तो क्या आपको लगता है कि इस महंगाई के ज़माने में ये 7 हज़ार और 8 हज़ार के तनख्वाह से अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी और अपनी बीवी की ज़िंदगी ये गुजार पाएंगे उस तनख्वाह में? इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं ना। तो ये समाज भी इस पर बात उठा रहे हैं कि भाई मेरे जो इमाम साहब हैं उनकी तनख्वाह इतनी कम क्यों है? और पीर साहब भी अपना खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अधिकतर आप जब पता करेंगे तो किन्हीं पीर साहब का बहुत जगह अपार्टमेंट है, तो किन्हीं पीर साहब का जो है बहुत जगह विदेशों में भी अपार्टमेंट है, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में चलते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, वो खूब खुश हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी आवाज़ों को उठा रहा है। अब वो क्या नाम हुआ आपका? चलो, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा। क्या आप कौन सी दर्जे में पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़ कर रहे हैं। हाफिज़ पढ़ करके फिर आगे क्या करना है? आगे अंग्रेज़ी लाइन पढ़ना है। अंग्रेज़ी लाइन? जी। अच्छा, अंग्रेज़ी लाइन में जाएंगे जी। फिर उसके बाद क्या सोचे हैं, क्या सपना है मन में? उसके बाद ये बनना है, क्या? मास्टर मास्टर बनना है? अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए।